अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और मैं 15 के नक्श के ताल्लुक़ से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने 15 के नक्श की ज़कात के ताल्लुक़ से बताया था और 34 के नक्श की ज़कात के ताल्लुक़ से बताया था कि अगर कोई शख्स नक्श मुसल्लस और नक्श मुरब्बा की एक साथ ज़कात अदा करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा 15 के नक्श की तासीर के ताल्लुक़ से, यानी कि उसके अंदर किस तरह से तासीर पैदा करें और 15 के नक्श को किस काम के लिए किस वक्त लिखें और किस तरह से लिखें। तो इंशाअल्लाह ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और 15 के नक्श के ताल्लुक से बहुत अहम चीज़ें इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे कि ये आप नक्श देख रहे हैं, ये जो नक्श है ये 15 का नक्श लिखा हुआ है और इसका जो आंसर है वो आतिशी है और इसकी जो सिमत है वो मशरिक है। अब हुर्फ तहज्जी के जो 28 हरूफ हैं उनमें 7 हरूफ आतिशी हैं, 7 बादी हैं, 7 आबी हैं और 7 खाकी हैं। यानी कि जो हरूफ आतिशी हैं उनका ताल्लुक इस नक्श के साथ है। जैसे कि ये आतिशी हरूफ लिखे हुए हैं अलिफ, हा, तोय, मीम, फा, शीन, जाल, इनका ताल्लुक इस 15 के नक्श से है। जो 15 का आतिशी नक्श है उस नक्श से इन हुर्फों का ताल्लुक है। अगर किसी का नाम असलम है तो उसके लिए ये 15 का नक्श बेहतर काम करेगा, यानी कि जिस मरीज का नाम इन हुर्फों से शुरू होता हो उसके लिए 15 का नक्श बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। अब एक दूसरी बात, इसको लिखने का क्या वक्त रहेगा, यानी कि किस काम के लिए किस वक्त लिखें। अगर मैं बात करूं जादू और जिन्नात में इस्तेमाल का तरीका, यानी कि जादू और जिन्नात में अगर कोई शख्स 15 के नक्श को इस्तेमाल करना चाहता है तो किस तरह से वो इस्तेमाल करेगा। जिस शख्स के लिए आप नक्श बना रहे हैं अगर उसके ऊपर जादू या जिन्नात का मसला है या उसके घर के ऊपर जादू जिन्नात का मसला है तो आप इस नक्श को कब बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, ये एक अहम बात है। और दूसरी चीज़ हुब में इस्तेमाल का तरीका, हुब में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अदावत में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस रंग से लिखना बेहतर है और किस वक्त लिखना बेहतर है। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। अब बात करता हूं जादू और जिन्नात के ताल्लुक से। जिस शख्स का आप जादू का इलाज कर रहे हैं या जिन्नात का इलाज कर रहे हैं या किसी के घर के ऊपर जादू है वहां उस घर का इलाज कर रहे हैं या किसी घर में शयातीन जिन्नात मौजूद हैं आप उसका इलाज कर रहे हैं, तो आपने किस वक्त लिखना है। जब भी आप जादू और जिन्नात के ताल्लुक से कोई नक्श बना रहे हो तो बेहतर है आप उसको दोपहर से पहले बना लें, यानी कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच में वो नक्श तैयार करें। सुबह 10 से लेकर के 2 बजे के बीच में आतिशी नक्श तैयार करें और जब आप वो नक्श तैयार करेंगे तो अपना रुख मशरिक की तरफ रखें, अपना रुख मशरिक की तरफ रखें और ये आतिशी नक्श तैयार करें। और बेहतर है कि आप इसको फलीता बनाकर इस्तेमाल करें, यानी कि उस घर में इसका फलीता बनाकर जलाया जाए तो इंशाअल्लाह जादू और जिन्नात से निजात मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़, एक बात और अहम है कि इसको किस रंग से लिखा जाए। अगर आप जादू जिन्नात का इलाज कर रहे हैं तो आप इसको लाल पेन से लिखें या लाल स्केच से लिखें। इसको लाल पेन या लाल स्केच से जब आप लिखेंगे तो इसकी तासीर बढ़ जाएगी, यानी कि आपको फौरी तौर पर फ़ायदा होगा। जादू और जिन्नात वाले मरीज़ के लिए आप इसको लाल पेन से लिखें और मशरिक की तरफ अपना रुख रखें, दोपहर के वक्त में आप इसको लिखें तो इंशाअल्लाह बहुत तेज़ काम करेगा। अब बात करते हैं हुब में इस्तेमाल का तरीका। हुब में आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपने हुब में इसको फलीते के रूप में इस्तेमाल करना है, यानी कि फलीता बनाकर अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आपने करना यह है कि इसको आप सुबह के वक्त में लिखें, यानी कि सुबह के वक्त में, सुबह सूरज निकलने से 11 बजे के बीच में आप ये नक्श लिखें और इनको फलीता बनाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये तिल के तेल में या चमेली के तेल में इस्तेमाल करना है। और जब जादू जिन्नात में आप इसका फलीता बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने कड़वे तेल में इस्तेमाल करना है। जादू जिन्नात में इसको कड़वे तेल में इस्तेमाल करेंगे और हुब में इसको चमेली या तिल के तेल में इस्तेमाल करेंगे। अब बनाने का तरीका यही रहेगा, मशरिक की तरफ आपका रुख रहेगा, आतिशी नक्श बनाया जाएगा। एक अहम बात, जिन दोनों में आपने मोहब्बत पैदा करनी है उनका नाम यहां आपने लिखना है, फला बिन फला अलाहुब। फिर दूसरे शख्स का नाम लिखना है फला बिन फला और नीचे आप लिख देंगे अलहुब। इस तरह से आपने ये हुब के लिए फलीते तैयार करने हैं।
और इसको जब आप जलाएंगे तो या तो तिल के तेल में जलाएंगे या चमेली के तेल में, और इशा के बाद एक वक्त मुकर्रर पर इसको जलाएं। जो शख्स इसका इस्तेमाल करेगा यानी कि जिसके लिए इस्तेमाल होगा उसका तसव्वुर रखे और इस नक्श को देखता रहे, तो इंशाअल्लाह ये बहुत तेज काम करेगा। अब बात करते हैं अदावत में इस्तेमाल का तरीका। अदावत में अगर कोई शख्स इस आतिशी नक्श को इस्तेमाल करना चाहे तो वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करेगा। अब इसकी एक दूसरी शक्ल ये है कि अगर इस नक्श को, जो आप नक्श देख रहे हैं ये आतिशी नक्श है, अगर इसको बना करके अदावत के ताल्लुक से ऐसी जगह पर दफन कर दिया जाए कि जिसके ऊपर आप रोजाना आग जला सकें, तो ये बहुत तेज काम करेगा। अब इसको भी बनाने का तरीका यही रहेगा, आपका जो रुख रहेगा वो मशरिक की तरफ रहेगा और ये इसी तरह से बनाना है। बस फला बिन फला अला हुब की जगह आपने अला बुग्ज लिखना है, फिर दूसरे शख्स का नाम फला बिन फला और यहाँ आपने अल बुग्ज लिखना है। अल हुब की जगह अल बुग्ज का इस्तेमाल आपने करना है, तहरीर यही रहेगी। इसी तरह से आपने जब आप इसको अदावत में इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये या तो काले स्केच पेन से लिखना है या काले पेन से लिखना है, या आप इसको नीले पेन से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको काले पेन से लिखें तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि काली स्याही से अगर आप ये नक्श लिखें अदावत के ताल्लुक से तो ज्यादा बेहतर है। और अदावत के ताल्लुक से जब आप ये नक्श लिखेंगे तो आपने ये शाम के वक्त में लिखना है, यानी कि 4 बजे के बाद आपने ये नक्श लिखना है। 4 बजे के बाद आपने ये नक्श लिखना है और अगर आप इसको दफन करेंगे तो इसके ऊपर काला कपड़ा लपेट कर इसको दफन करें और आप इसको ज्यादा गहराई में दफन ना करें, 4 अंगल की गहराई पर आप इसको दफन करें और रोजाना इसके ऊपर अगर आग जलाएंगे, जो आग आप जला रहे हैं अगर उसकी गर्मी इस तक पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह ये बहुत तेज तरीके से काम करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।